हरियाणा में नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा में फिर से बीजेपी के नेता हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है पीएम मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मिले हैं। नायब सिंह सैनी सीएम के नाम पर चर्चा हुई है और बताया ये जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में बीजेपी विधायक दल के नेता हो सकते हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम ने कहा है जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने पूरी की है, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करेगा। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि नायब सिंह सैनी, देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है आज राजधानी दिल्ली में, वही जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। दो तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के सहारे ही ये चर्चाएं चल रही हैं कि नायब सिंह सैनी को हरियाणा में फिर से जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि कमाल कर दिखाया है नायब सिंह सैनी ने। उम्मीद नहीं थी, किसी भी राजनीतिक पंडित ने इस चीज को नहीं आंका था, नहीं भांपा था कि बीजेपी इस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस को पछाड़ सकती है, लेकिन बीजेपी ने वो कर दिखाया है। नायब सिंह सैनी के कंधों पर बीजेपी की कमान थी, बीजेपी की बागडोर थी, नायब सिंह सैनी उसमें सफल दिखाई दिए हैं। इसलिए अब चर्चाएं तेज है कि नायब सिंह सैनी के हाथों में ही हरियाणा की कमान रहने वाली है। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उसको लेकर यह शिष्टाचार भेंट थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा चुनावों की जीत को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्पेसिफिक हैं, बहुत खुलकर कह रहे हैं कि हरियाणा की जीत की गूंज बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि ये वो जीत है जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है, राजनाथ सिंह से मिले हैं, जेपी नड्डा से मिले हैं। इन तमाम मुलाकातों के बाद नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। तो अब मंथन शुरू हो गया है मुख्यमंत्री के नाम पर, क्योंकि अनिल विज भी हैं, वो भी दावेदारी दे रहे हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ग्राफिक के सहारे आपको समझाते हैं हरियाणा चुनाव के क्या कुछ खास चीजें। देखिए, हरियाणा नतीजों के बाद हलचल बढ़ गई है। बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं तीनों निर्दलीय। ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो 3 निर्दलीय चुनाव जीते हैं वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। देखिए, देवेंद्र कादियान, सावित्री जिंदल और राजेश जून बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। यह भी बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तीनों निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के साथ जा रहे हैं जो जीत कर आए, और नायब सिंह सैनी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं हरियाणा के। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने निकलकर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। राव इंद्रजीत और अनिल विज की दावेदारी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। अनिल विज, हम चर्चा कर रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं। राव इंद्रजीत और अनिल विज की दावेदारी कमजोर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने कमाल कर दिखाया है। सनसनी मच गई है पूरे सियासत के गलियारों में, उन्होंने सनसनी मचा दी है। सब सुन और सन्न पड़ गए, क्योंकि बहुत बड़ी जीत मिली है हरियाणा में। तो राव इंद्रजीत और अनिल विज की दावेदारी कमजोर हो सकती है। तीनों निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के समर्थन में है, यह बड़ी जानकारी है, और नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कुल मिलाकर हरियाणा की पूरी तस्वीर अब यही चल रही है कि नायब सिंह सैनी के कंधों पर ही ये पूरी जिम्मेदारी रहने वाली है। चलिए, और बड़ी जानकारी यह है कि विजयादशमी के दिन ही सरकार का गठन होने वाला है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि विजयादशमी के दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। हरियाणा में
शपथ ग्रहण समारोह की तारीख विजयादशमी के दिन तय की जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। और बड़ी खबर है, सीनियर नेताओं ने ये हिंट किया है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अमृत तिवारी के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत जी, तमाम जानकारी हमने दर्शकों को दे दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं क्या? भारत जो हमारी बातचीत हुई है भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्रीय नेतृत्व के भीतर जो लोग हैं और उसके अलावा हरियाणा विंग में जो लोग शामिल हैं, उनमें से यही बात सामने आ रही कि जो सैनी है वही प्राथमिक रूप से पहली पसंद हैं, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। और आप गौर करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने यही कहा था कि आगे भी सीएम सैनी ही रहेंगे, और इसी के मद्देनज़र ये बात कही जा रही है और जो नेता भी है इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। और अब देखेंगे कि नायब सिंह सैनी जब दिल्ली पहुंचे हैं तो लगातार उनका मिलना जुलना जो है शीर्ष नेतृत्व के साथ जारी है। मिठाइयां खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और इस नतीजे से उनकी बातचीत भी कई गंभीर रूप से हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो चर्चा रही है, गंभीर चर्चा की केंद्रीय जो कैबिनेट का मंत्रिमंडल हो, कैबिनेट बनेगी वो किस तरह की बनेगी, उसमें कौन कौन से चेहरे होंगे। इस लिहाज से जो बात सामने आ रही है, इस बार जो है तकरीबन अधिकांश चेहरे नए होंगे। एक तो 8 जो सिटिंग जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए हैं, 3 के पहले ही टिकट काट दिए गए थे। तो इस बार जो है मंत्रिमंडल जो बनेगा हरियाणा का, बिल्कुल ही फ्रेश और नए चेहरे उसमें शामिल होंगे। दूसरी बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि राव इंद्रजीत की भी दावेदारी है, वो कह रहे हैं कि देखिए हमने 2 बार से भर के समर्थन बीजेपी को अहिरवाल बेल्ट से दिया है, और उधर के वो एक तरह से कहा जाए सरताज माने जाते हैं। तो उनकी तरफ, और दूसरे अनिल विज भी हैं जो अंबाला सीट से जो चुनाव लड़ते रहे हैं। इन दोनों लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वही फार्मूला अपनाए जो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में अपनाए, यानी कि डिप्टी सीएम बनाने की। क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो जंग जीती है वो जातियों के समीकरण के आधार पे जीती है। गैर जाट जितने भी जातियां हैं उनको जिस जमीन पर नाराजगी की पौध उग रही थी, वहां पर एक विजय का पेड़ जो है उन्होंने खड़ा कर दिया नायब सिंह सैनी ने। सवाल मेरा इसी पे है कि बहुत नाराजगी भी थी अमृत, तमाम नाराजगियों को दरकिनार करते हुए ये जीत जो है उन्होंने हासिल की है। मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे थे नाराजगी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह पूरा का पूरा खेल जो रच दिया गया वो ये दिखाया गया कि देखिए कांग्रेस पार्टी के भीतर ऑलरेडी जो है एक जाट डोमिनेंस का खेल चल रहा है, और इसके लिए सबसे जो बड़ा चेहरा दिखाया गया पीड़ित के तौर पे वो कुमारी शैलजा का दिखाया गया। शैलजा तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते चुनाव प्रचार के लिए ही नहीं उतरी थी, बाद में मान मनोबल के बाद आती है, तब तक कहा जा सकता है जो रिजल्ट है कि काफी देर हो चुकी थी। उस दूसरी तरफ जो है दलित जातियों का वोट जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए गया था, इस बार जो कि कहा जाए स्थानीय स्तर की इक्वेशन को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताया। इस लिहाज से दलित वर्ग का भी नेतृत्व जो है मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। इसीलिए जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।